देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सिर्फ गांधी गांधी ही क्यों, चाहे जल परियोजना हो, सड़क हो, कोई स्टेडियम हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, अस्पताल हो, सरकारी हो, तो एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ गांधी परिवार। आज समा क्या बांधा जाए, कुछ पन्ने मेरे हाथ में है, लिस्ट ही खत्म नहीं होती। चाहे स्कॉलरशिप फेलोशिप के कार्यक्रम हो या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, फेस्टिवल्स देश में आयोजित किए जा रहे हो, म्यूजियम हो, पार्क हो, सब गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार पर। इसी पर आज हम करेंगे हल्ला बोल, क्योंकि यह सवाल ऋषि कपूर ने उठाया है। सवाल नंबर 1, राष्ट्रीय इमारतों संस्थानों के नामों पर गांधी परिवार का क्या कब्जा हो गया है इस देश में। सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय संपत्ति को गांधी नेहरू परिवार ने क्या निजी जागीर समझ लिया। मोदी राज में नामकरण पर बेवजह सियासत का एक मुद्दा बनाया जा रहा है क्या। चौथा सवाल, सरकार बदलने पर नाम बदलने की सियासत क्या सही है। आखिरी सवाल, क्या नामकरण की नई राष्ट्रीय नीति बनने का वक्त आ गया है। क्या बहस के जरिए एक नई नीति की तरफ ये देश बढ़ पाएगा। आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे और खुद ऋषि कपूर हमारे साथ फोन पर होंगे। नामकरण की सियासत में नया मशाल जलाने आ गए हैं बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर राष्ट्रीय संपत्तियों का नाम रखना ऋषि कपूर को अचानक इतना आग बबूला कर गया है कि उन्होंने खुलेआम ट्वीट की बारिश कर दी। जरा उनके ट्वीट पर गौर कीजिए। कांग्रेस ने असेट्स का नाम गांधी फैमिली पर रखा, इसे बदला जाना चाहिए। बांद्रा वर्ली सी लिंक का नाम लता मंगेशकर या जेआरडी टाटा लिंक रोड किया जाना चाहिए। बाप का माल समझ रखा था। ऋषि कपूर को ये बात किस कदर चुभ रही है, इसकी बानगी उनकी दूसरी ट्वीट में दिखती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही क्यों, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर या फिर मेरे नाम यानी ऋषि कपूर एयरपोर्ट क्यों नहीं। ऋषि कपूर ने फिल्म से जुड़े संस्थानों के नाम गांधी नेहरू परिवार पर रखने पर भी ऐतराज जताया। फिल्म सिटी का नाम दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार या अमिताभ बच्चन के नाम पर होना चाहिए। राजीव गांधी उद्योग क्या होता है, सोचो दोस्तों। ऋषि कपूर की राय, लेकिन ऋषि कपूर के सवाल पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया। अभी हाल ही में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया, सड़कों के नाम भी बदले गए, तो पाठ्यक्रम में अकबर से ज्यादा महाराणा प्रताप को महान बताने पर भी विवाद उठा। ताजा विवाद मुंबई यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की किताब से नेहरू को गायब करने और गांधी तिलक को एंटी सेक्युलर बताने पर भी उठा है। सवाल है कि अचानक नेहरू गांधी परिवार पर इस हल्ला बोल के पीछे क्या कोई नई सियासत है। मुंबई से मयूरेश गणपतय के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन लाल जी हिस्टोरियन हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ खास मेहमान आज राहुल महाजन हमारे साथ, जाने माने अभिनेता मुंबई से है। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त सीधे फोन लाइन पर मेरे साथ ऋषि कपूर जी जुड़ रहे हैं। ऋषि कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। एक नया विवाद, लेकिन इस ट्वीट के जरिए आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, आपने कहा है कि बाप का माल समझाए क्या। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आपके मकसद पर। मकसद है क्या आपका इसके जरिए। हुआ ये दोस्त, देखो भाई, कल शाम को मैं टीवी देख रहा था, तो वहाँ एक वो जो मुद्दा निकला है कि कुछ सड़कें जो दिल्ली में उनको रीनेम किया जा रहा है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जितने बहुत से ऐसे नेशनल एसेट्स है, वो सब एक ही परिवार की तरफ से उन्होंने ज्यादातर एक ही परिवार के नाम से जानते हैं। हाँ। वो क्यों नहीं उससे रिप्लेस करते। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन कभी बनना नहीं चाहता जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप, जितना अनुभव है आपका और जिस तरह से आप बेबाकी से मुद्दों पर अपनी राय भी रखते रहे हैं, आपको भी एहसास तो होगा ऋषि कपूर जी, अभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपके घर के बाहर हैं, कि ये कांग्रेस पार्टी की कमजोर नब्ज है। इस पर हाथ रखना मतलब इस तरह का उबाल होगा ही, इस तरह का विरोध होगा ही। ये देश और सब ये सब मेरे को नहीं आता है। ये मैं एक्टर आदमी हूँ। मैं तो ये सीधा कहता हूँ ना कि दिल का हाल कहे दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल दिल का हाल सुने दिल वाला। लेकिन
दिलवाला तो इस वक्त आपको बीजेपी समझेगी, बीजेपी के आप पसंदीदा बॉबी बन जाएंगे इसके साथ? नहीं, मेरी बात देखिए, मानिए मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लोग नाराज हो। अगर आप जाने तो मेरे परिवार जो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, हमारे चाचा, हम कांग्रेस के लोग थे। हम कांग्रेस से ही चले आ रहे हैं। हमारा बहुत उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत, मैं आज भी उनसे बड़े प्यार मोहब्बत से मिलता हूँ, लेकिन मेरा उनसे थोड़ी दावा है। मैं उनसे थोड़ी बात क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हमारे बीच में जो हम सब टैक्स पेइंग सिटीजन हैं, ये सिर्फ उनके ही नाम से क्यों जाना जाता है? ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जल्दी से करना चाहती हूँ कि क्या अब आप चाहते क्या है, मकसद क्या है, जहां से मैंने शुरू किया था ये विवाद खड़ा करने के पीछे? बदलाव हो, सारी जितने भी परियोजनाएं, योजनाएं, स्कॉलरशिप्स, सड़कें, इंस्टीट्यूट्स इनके नाम पर है वो बदल दी जाए, या आपको लगता है कि देश को नए सिरे से इस पर सोचना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैं वो बदले की आग नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक मुद्दा खड़ा किया है कि जब आप सड़कों का नाम बदल सकते हैं, बॉम्बे से मुंबई कर सकते हैं, मद्रास से चेन्नई कर सकते हैं, तो ऐसे क्यों नहीं जो ऐसे नाम है जो शायद कभी आपने रखा होगा जब उनका राज था, ऐसे क्यों नहीं हम किसी इमिनेंट सिटीजन के नाम पे रखें? जी ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अजय कुमार जी आपके पास आ जाना ही होगा। सवाल यह है कि एक नए सिरे से बहस, और इस बहस की जो ट्वीट की अंतिम लाइन है उनकी, वो है कि देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है। क्या वाकई आपको नहीं लगता है जिस तरह से एक एक परियोजना से लेकर एक एक सड़क, एक एक इंस्टीट्यूट का नाम गांधी परिवार पर रख दिया गया, एक विशेष, हम नेहरू गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं देश को निजी संपत्ति बनाने के बराबर हो गया? दूसरा क्या है कि यदि हम बिना तथ्य के बात देश के आपके दर्शक के सामने रखेंगे, हम तो आप जिस चर्चा के चलते हुए हमने पूरी जो है वर्तमान जो योजना जो भारत सरकार की चल रही है, उसमें से 60 करीब 65 जो है प्रमुख योजनाएं हैं, उसमें से जो है राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से संबंधित जो है 5-6 योजनाएं निकलते हैं। और कारण इसलिए है क्योंकि जो है एक जो प्रधानमंत्री से जो शहीद हुए, एक तो ये हुआ, लेकिन आप देख लीजिएगा कि उसमें जितने भी अब वर्तमान सरकार ने जितना दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर और बाकी जो सर, एक सेकंड सर, पता नहीं, मैं एक सेकंड सर, आपको हम अब नीचे अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल कोई एयरपोर्ट हो, उससे लेकर पूरा का पूरा आप देखिए, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश का, शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ का, हर जगह में मिशन ऑन फूड सिक्योरिटी मध्य प्रदेश का। इस लिस्ट को तो पढ़ना मुश्किल है सर, इस लिस्ट को तो पढ़ पाना मुश्किल है। अजय कुमार जी, मुझे पता नहीं आप सिर्फ 10 योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है सर, और इसमें लिस्ट में कम से कम 5-6 पन्ने ऐसे हैं, देखिए ये पन्ने में पलट रही हूं, जहां पर ये सब कुछ खत्म ही नहीं होता है। एक एक फेलोशिप, आप बताइए, फेलोशिप जिनका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है वो भी राजीव गांधी, पूरा एक के बाद एक पूरे फेलोशिप और स्कॉलरशिप ही सिर्फ 18-20 हैं। ये सिर्फ स्कॉलरशिप और जो फेलोशिप स्कीम्स हैं वो 17-18 है। तो आप बताइए कि इसको कैसे, नेशनल पार्क्स, संजय गांधी के नाम पर इतने सारे पार्क्स हैं, अंजना जी, पहले तो संजय गांधी के नाम पर पार्क्स क्यों होने चाहिए इस देश में? आप हमको बात करने दीजिएगा कि आप तो पहले सुन तो लीजिए ना, पहले तो पिछले जो आप सिर्फ रॉन्ग फैक्ट्स देंगे तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करूंगी ना। रॉन्ग फैक्ट नहीं देना, मैं भारत सरकार का कार्यक्रम पर चल रहा था, आपको कहीं से पूछा लेंगे, मध्य प्रदेश का चर्चा कर लेते हैं। पिछले 15 साल, पिछले जो तीसरी टर्म में शिवराज जी का टर्म है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार, मान लीजिए केंद्र में जिस अलग अलग, जैसे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रेडियो मिशन को उन्होंने दीनदयाल अटल बिहारी अटल जी के नाम पर उनको जो है नामकरण किया है, तो उस आधार पर हम केंद्र सरकार के पहले एक करके बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की जितनी योजना है 7 में से 5-6 हैं, और कारण इसलिए क्योंकि दोनों व्यक्ति इंदिरा जी और राजीव जी जो दोनों शहीद हुए थे, इसमें हो सकता है कि ज्यादा आस्था हो। दूसरी बात है, पिछले 3 टर्म से शिवराज जी की सरकार है, अगर मान लीजिएगा कि किसी को, आपकी आवाज बहुत ठीक नहीं आ रही है अजय जी, मैं यहाँ पे मैंने बोला है टेक्निकली उसको देखने के लिए, लेकिन जो अभी तक आपकी बातों से समझ में आ रहा है, आप यही कह रहे हैं कि जो भी सरकार रहती है वो इस तरह से नाम देती ही, और इनका योगदान बहुत बड़ा है। शाहनवाज हुसैन साहब, इस पर आपकी राय? देखिए, बात यह है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी शहीद हुए, इसमें किसको शक है? उनकी शहादत पर कौन सवाल उठा रहा है? हम नहीं उठा रहे, लेकिन भारत माता के और भी सपूत हैं जो शहीद हुए हैं। इस देश में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी
और अपने परिवार की जिंदगी देश के लिए दे दी है। आपके पास भी अंजना जी लिस्ट है, मेरे पास भी एक लिस्ट है। करीब 499 नाम ऐसे हैं जो इनके नाम पर योजना बनी हुई है। कांग्रेस में इतने महान लोग पैदा हुए, राजनीति जब आजादी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त बहुत से लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या उनका बलिदान कम है? क्या राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के बलिदान के नाम पर सारी स्कीम उनके नाम पे हो जानी चाहिए, सारा योजना उनके नाम पे हो जानी चाहिए? जो ऋषि कपूर ने विषय उठाया है कि फिल्म इंस्टीट्यूट भी उनके नाम पे क्यों होना चाहिए, पुल होना चाहिए उनके नाम पे क्यों होना चाहिए? क्या उस रीजन में, जिले में, जब आप किसी ब्लॉक में जाते हैं, आप किसी भी ब्लॉक में जाइए तो ब्लॉक के अंदर एक शिलापट लगी होती है जिसमें वहां से कौन व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी है और कौन शहीद हुए उसका नाम दर्ज होता है। अगर कांग्रेस के पास होमवर्क कमी है तो हम लोग करके उनको दे देते हैं। बिल्कुल। उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस देश के लिए जो लोग, जिन लोगों ने शहादत दी है, उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सवाल आज उठे हैं कि आपने देश में कांग्रेस के आज आपने नेहरू जी, इंदिरा जी के नाम पे तो योजना बना दी, राजीव गांधी के नाम पे बना दी। क्या कांग्रेस में और भी लोग थे? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में और किसी का कोई योगदान नहीं है? और अगर है तो एक योजना इनके नाम पे भी होनी चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं है। राहुल महाजन जी, जल्दी से आपकी राय। सारी देश की योजना इनके नाम लिख दी जानी चाहिए। ये तर्क कहां से? थोड़ा सा वेट करना होगा सर, थोड़ा सा वेट करना होगा। अन्य मेहमान भी बोले, मैं सबका जवाब आपसे लेने के लिए आऊंगी। राहुल महाजन जी, उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ली सीलिंग को लता मंगेशकर जी के नाम पर क्यों नहीं? इतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं मुंबई से। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कोई भी अगर नेता सचमुच में महान है तो केवल एक योजना या कोई जगह का नाम उनकी लेगेसी मेंटेन करने के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक वर्ली सीलिंग की बात है, 2008 में 26/11 हुआ था और वहाँ कांस्टेबल तुकाराम ने उनकी गोलियां खाई थी कसाब से और उसको पकड़ा था, निहत्था था, तो क्यों नहीं उनका नाम दिया गया? क्यों नहीं एक कॉमन पर्सन या जो शहादत देश के लिए देते हैं उनका नाम कभी बार दिया जाए? एक कॉमन पुलिस वाला या आर्म फोर्सेस के लोगों ने जो जान दी उनका नाम क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? और एयरपोर्ट का नाम हो, बाकी जगह नाम तो सिटी से हो, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, क्यों नहीं? इससे राजनीति हम दूर ले जाते हैं। फिर कोई भी पार्टी आए, जब तक जगह है, या तो जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ किसी को उस पर आक्षेप नहीं होगा, तो या तो जो लोग उस चीज़ के ज्ञानी हैं उनके नाम पे हो। और कोई अगर कोई स्कीम चल रही है जिसमें इरिगेशन है, वहाँ पॉलिटिशियन की क्या योगदान है? हाँ। उनकी क्या नॉलेज है? किसी ने तो कुछ इन्वेंट किया, आविष्कार किया, उनका नाम रखी है। दादा साहब फाल्के के नाम पे फिल्म सिटी रखी है या तो मुंबई फिल्म सिटी बोली है। हाँ। इसमें से राजनीति को निकाल दोगे तो कोई भी पार्टी की सरकार आएगी, उसमें या तो कॉमन आदमी का नाम दीजिए जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है, अनकॉमन काम किया है। चमन लाल जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। आम लोगों का या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का नाम होना चाहिए, गांधी नाम केवलम क्यों इस देश में? देखिए अंजना जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। हाँ। एक तो ये है कि ये मामला निरपेक्ष मामला नहीं है। मैं तो हैरान था, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये ऋषि कपूर के ट्वीट्स पे बहस होगी, क्योंकि मैं जो देख रहा था फेसबुक पे या अखबार वगैरह में, वो ये देख रहा था कि वीके सिंह ने ये बयान दिया है कि अकबर रोड का नाम दिल्ली से बदलकर महाराणा प्रताप रोड किया जाए। तो आप मैं उस समझ रहा बहस था के कि लिए ये बात तैयार उस पे थे, जा रही है। इस बहस के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है ऐसा नहीं, क्या मैं मेरिट बहस की के लिए कमी है तैयार इस हूँ। बहस में? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहस के लिए तैयार नहीं। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सब चीजों में कितनी राजनीति है। मैंने एक वीके सिंह के बयान को ढकने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा रिएक्शन होगा, तो एक जबरदस्त एक दूसरा ट्वीट छोड़ा गया जिससे फिसलकर मामला दूसरी तरफ चला जाए। ये बात सच है कि जिस तरीके से, पहली बात तो यह है कि गांधी नेहरू बार बार जब कहा जाता है तो आम लोगों की निगाह में तो गांधी नेहरू महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ गांधी नेहरू जो है नेहरू और इंदिरा गांधी बन गए हैं या राजीव गांधी बन गए हैं। क्या इंदिरा गांधी का नाम या राजीव गांधी का नाम महात्मा गांधी से बड़ा नाम है क्या? तो गांधी नेहरू जब आप बात करते हैं तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बात करिए, तो बीच में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी कहां से आ गए? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तो बौने हैं। मैंने महात्मा गांधी परियोजनाओं के नाम की बात हो रही है चमन लाल जी, परियोजनाओं के नाम की बात जो हो रही है, ये बात नाम दे दिया गया है कि नामकरण में बहुत ज्यादा राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे ज्यादा योजना है, इसलिए नाम लिया जा रहा है। जिस तरीके से नाम रखे गए हैं, अगर बहुत ज्यादा नाम, देखिए जवाहरलाल नेहरू के नाम रखने पे मेरे ख्याल में किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम अगर बहुत ज्यादा रखे गए हैं तो उसमें लोगों को निश्चित रूप से इतराज हो सकता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व जो है उतने विवाद रहित नहीं है जितने जवाहरलाल नेहरू के विवाद रहता है। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाया जा रहा है,
मौजूदा सरकार जो है जवाहरलाल नेहरू से इतनी नफरत करती है कि वो जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटा देना चाहती है, राजस्थान की टेक्स्ट बुक से मिटा देना चाहती है। जवाब दीजिए शाहनवाज जी, ब्रेक पर जाना है, जल्दी से शाहनवाज जी। कोशिश की जा रही है, तो मैंने इसके पीछे राजनीति हो क्या रही है, कोई भी ऐसी राजनीति नहीं है। आऊंगी सर, आपके पास 2 सवाल आऊंगी सर। रखने की बात उठी और मंगल सिंह का नाम ले आए, ये क्या कर रही है सरकार? ये डिबेट को चमनलाल जी ये कह रहे हैं कि इनका नाम क्यों रखा जा रहा है। हाँ। आखिर देश के अंदर 499 से ज्यादा योजनाओं का नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पे क्यों ही नहीं है? क्या कांग्रेस में और नेता को कांग्रेस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती? ये सवाल है, इसके नाम कहाँ मिटाने की बात है? प्रधानमंत्री तो अपनी हर बात में जवाहरलाल नेहरू जी के रेफरेंस उन्होंने दिया है। हम किसी को मिटाने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन आप जबरदस्ती कोई नाम हर जगह वो नाम चिपका देंगे, इस पर चर्चा हो रही है देश। हमारे एक दर्शक ने बड़ा अच्छा ट्वीट इस पर किया है। उनका कहना है कि कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा का पूरा नाम ही गांधी परिवार पे रख दिया है। इन विवाद के बीच आइए आपको सुनाते हैं काजोल फिल्म अभिनेत्री से हमारे एक सहयोगी ने बात की है। उनकी क्या राय है, क्या वाकई गांधी परिवार के नाम पर योजनाएं, इंस्टीट्यूट सबका नाम रखना गलत है? ये बहुत सारे फिल्मी सितारे अब ये बताने लगे हैं कि किस रोड का नाम बदलना चाहिए, शहर का नाम बदलना चाहिए। पहले अनुपम खेर साहब ने बोला, अब फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसको आगे बढ़ाया। अब ऋषि कपूर साहब भी बोल रहे हैं कि हर एक सड़क हो या शहर हो या कोई परियोजना हो या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, गांधी जी के नाम पे या गांधी नेहरू परिवार के नाम पे रहता है। ऐसा क्यों नहीं बाकी और लोगों के नाम पर इसको? आप इससे कितना इत्तेफाक है? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी नाम रखो 10 साल के लिए, ताकि हम रास्ता बोल सके अगर टैक्सी ड्राइवर से बात करें तो। नहीं तो नॉर्मली आप रास्ते का नाम बदल देते हो, फिर हमको ढूंढना पड़ता है कि अरे ये पिछले साल क्या बोला था, उसका नाम था, और इस साल में उसका नाम क्या है। तो बस जो भी नाम रखना है लेकिन रखो, लेकिन अगले 10-15 साल के लिए तो रखना जरूर। तो चलिए, काजोल का ये मानना है कि नाम बदलने से परेशानी हो सकती है लोगों को, क्योंकि यही नाम उनकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन जब एक ही नाम हर जगह चस्पा कर दिया जाए तो वो क्यों ना परेशानी का सबब बने। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज जी, जल्दी मैं चाहूंगी कि छोटे छोटे सवाल करूं, सभी जवाब दें। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या बेवजह का विवाद बना रहे हैं? क्या इसकी जरूरत नहीं है देश को इस वक्त पर? देखिए, बेवजह का विवाद इसलिए बन रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ तक कि नेहरू जी से भी आगे राजीव गांधी जी को निकाल दिया। अभी जो योजना हमारे पास लिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे 61 योजना और स्कीम है। हाँ। इंदिरा गांधी जी के नाम पे 136 है और राजीव गांधी के नाम पे 252 है। बिल्कुल। यानी कांग्रेस बताना क्या चल रही है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा राजीव गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बताना चाह रही है। तो दिक्कत तो होगी, लोग सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल नहीं उठाया। एक आम आदमी के तौर पर ऋषि कपूर ने सवाल उठाया और आप प्रदर्शन करने उनके घर पहुंचे। उनकी प्रेरणा आप ही के मंत्री थे शाहनवाज जी। आखिर इतनी योजनाओं का नाम क्यों है? कल तो आप देश का भी नाम, उनकी प्रेरणा आपके मंत्री ही थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि टीवी पर वो बहस सुन रहे थे कि जनरल वीके सिंह चाहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल के महाराणा प्रताप रोड रख दिया जाए। तो प्रेरणा उन्होंने आप ही लोगों से ली और तब ये विवाद खड़ा किया। जल्दी से अपना जवाब पूरा करें। देखिए, जनरल वीके सिंह साहब की अपनी व्यक्तिगत राय है और जिस तरह अंजना जी आपको अधिकार है कुछ बात रखने का, उनको भी अधिकार है। सरकार विचार करती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने राय रखी, उनकी एक अपनी राय है। ऋषि कपूर जी ने राय रखी, अपनी राय है। देश सवाल ये उठा रहा है कि आखिर राय रखने का अधिकार है। हमने बदल दिया हो तो जरूर आप कहिए। ये जरूर हमने औरंगजेब रोड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया। हाँ। ये जरूर हुआ, वो भी जनता की राय थी तो हमने कर दिया। तो लोकतंत्र में जनता की राय को सुनना चाहिए। पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी एक आम आदमी के घर पर पहुंच गई प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तर्क दीजिए, जवाब दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पे 61 योजना क्यों और राजीव गांधी के नाम पे 252 योजना क्यों? इसका भी और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सिर्फ 1-2 ही योजना क्यों? अजय जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, क्या हो रहा है नरसिम्हा राव के नाम पे कुछ नहीं। हाँ वो, अरे शाहनवाज जी, आप तो इतने देर से बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिएगा कि नहीं? पहली बात है अंजना जी कि अगर आप देखेंगे कि जितने भी इस देश में हवाई अड्डे हैं, अरे अंजना जी की आवाज है, मैंने नहीं बोला है। उसमें से 2 हवाई अड्डे जो है इंदिरा गांधी जी के नाम पर है और एक राजीव गांधी जी के नाम पर है। बाकी सबके नाम अगर हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया है
बाकी जो देश के सभी एयरपोर्ट तो वीर सावरकर जी के नाम पर है अंडमान और निकोबार में। अगर आप महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देख लीजिएगा उदयपुर में, तो इसीलिए या सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी अहमदाबाद में। दूसरी बात है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर तो जो आईएएस की जो ट्रेनिंग की एकेडमी उनके नाम पर है, सरदार पटेल जी के नाम पर आईपीएस एकेडमी है। और ये जो दो प्रधानमंत्री जो शहीद हुए थे, तो इसलिए जिस आस्था से लोग ने रखा होगा, आपका कहना ठीक है। अच्छा, ऋषि कपूर जी बोलते हैं कि राजीव गांधी जो सी लिंक के बारे में, लेकिन बाल ठाकरे जी के फ्लाईओवर के बाद ही तो राजीव गांधी सी लिंक पर पहुंचे। लेकिन बाल ठाकरे के बारे में जो कुछ शिवसेना के बारे में ऋषि जी को टिप्पणी देने में जो है आपत्ति, इसलिए कि उनको मालूम है कि क्या उनकी क्या स्थिति होगी। हमारा ये कहना है कि राहुल जी इसका जवाब आप देना चाहेंगे? राहुल जी इसका जवाब एक मिनट। हमारा ये कहना है कि दूसरे का लकीर को छोटा करने का जो बीजेपी ने जो एक कार्यक्रम शुरू कर लिया है, आप पहले जो है अपना लकीर बड़ा बनाइए, आप योजना शुरू कीजिए, काम कीजिए। लेकिन क्योंकि आप हर तरीके से फेल हो रहे हैं, तो हर वक्त जो है बेतुकी बातें हैं। इसी क्योंकि आप टीवी में चर्चा क्या हो रही है, सुकाट के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, नौकरी के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, कालाधन के बारे में, क्योंकि ये बीजेपी वाले हर तरीके से फेल हैं। अब क्या करेंगे, टीवी वाले और देश को जो है व्यस्त रखने के लिए बेतुकी जो है बातें उठा लेते हैं और हम लोग इसमें बहस शुरू कर देते हैं। आपकी गलत फहमी है ये अजय शुरू कीजिए। आपकी गलत फहमी है ये, आपकी गलत फहमी है। आप बताइए कितने सुकाट के बारे में चर्चा हुई है? बहुत चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है और खूब टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है। वीके सिंह ने अजय जी महाराणा प्रताप जी में एक महान मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए। जब आप पे सवाल किया जाए अजय जी, ये गलत है, ये गलत है। भी, लेकिन इन्होंने क्या फिर ताजमहल का नाम बदल दीजिए। अजय जी चीखने से नहीं होगा, नाम भी बदलने के लिए भाजपा वाले उतर जाएंगे। अजय जी आपका इतना सम्मान करती हूँ, थोड़ा सा सांस लीजिए। देखिए एक सीरियसनेस को समझिए आप। देखिए इसको आप अभी तक जितने हम ये कह रहे हैं कि मैडम सरकारी महत्वपूर्ण योजना का अगर आप देख लीजिएगा तो उसमें जो है सिर्फ 6 जो है। अजय जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये जो टीवी वाले को व्यस्त रखने वाले आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सख्त आपत्ति है इस पर। समझिए, एक सेकंड सर, आप बोलने नहीं देते, ये दिक्कत है। आप बोलने नहीं देते अजय जी, एक सेकंड इसलिए है कि अंजना जी, अजय जी नहीं सर, एक सेकंड, आप किसी पर टिप्पणी करके निकल जाए ये भी ठीक नहीं है। ये समझिए कि इसका अर्थ ये है कि आपने इस देश में दरबारी प्रवृत्ति को, एक सेकंड नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा अजय जी। इसका अर्थ ये है कि बहस बहुत गहरी है अजय जी, ये बहस बहुत गहरी है। इसका अर्थ है कि आपने इस देश में दरबारी प्रवृत्ति को इतना जड़ में डाल दिया, आपने जड़ में डाल दिया, आपने दरबारी प्रवृत्ति चलाई। एक सेकंड सर, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसको टीवी वाले को व्यस्त रखने हुआ मत कहिए। आपने दरबारी प्रवृत्ति को इस देश पर थोपा है, आपने दरबारी प्रवृत्ति को इस देश पर थोपा है। नहीं, एक चीज बताइए अंजना जी, कितने एयरपोर्ट है इस देश में? नहीं, आप ये नेहरू जी ने नाम रख दिया राजीव गांधी जी के नाम पे। राजीव गांधी का बाबा अम्बेडकर, और जो सवाल हमने उठाया उसका जवाब नहीं दे रहे, कह रहे टीवी वाले शिवाजी के नाम पर मुंबई एयरपोर्ट है। अब मैं राहुल महाजन जी आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है राहुल महाजन जी, मैं चाहती हूँ कि आपके पिता बीजेपी के बहुत दिग्गज नेता थे। गांधी की तुलना में कितने नाम है ये पूछिए। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तुलना में कितने नाम है? लेकिन मैं चाहती हूँ राहुल महाजन में कितने नाम है ये बताइए ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल भारत सरकार 252 योजना राजीव गांधी के नाम पे और एक नाम गिना दिया आपने पटेल जी के नाम पे, वीर सावरकर के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? लग रहा है पार्लियामेंट की बहस। अंजना जी अब हमें भी जवाब देने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड, एक रिएक्शन में राहुल महाजन से लेना चाहती हूँ शाहनवाज जी, उसके बाद आपके पास तुरंत आऊंगी। थोड़ा सा रुक जाइए राहुल महाजन जी, आपके पिता बहुत दिग्गज नेता थे बीजेपी के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बीजेपी के हट के इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी यही करती है। ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि अपने जिनको उनको सम्मान देना होता है उनके नाम पर करना चाहते हैं। तो उनके हाथ में सत्ता इतने दिनों तक रही तो जाहिर तौर पर उन्होंने ज्यादा परियोजनाएं और ज्यादा योजनाएं उनके नाम पे होंगी। ये तो हर पार्टी करती है। बिल्कुल बात सही है, इसको दलगत राजनीति के ऊपर लेना चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानी जैसे लोकमान्य तिलक थे, वीर सावरकर थे, भगत सिंह थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की मगर सत्ता का उपभोग नहीं किया, ऐसे लोगों पे नाम के हम लोग क्यों नहीं रखते? सावरकर को काला पानी दिया गया था, कोयले की बैकग्राउंड से तेल निकाला जाता था,
ये सब किसने किया? लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगत सिंह फांसी पे गए और इनमें से कोई प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बना, किसी ने कोई उपभोग नहीं लिया सत्ता का और इन देश के लिए जान दी। उसके वजह से आज हम बहस कर पा रहे हैं। उन ऐसे महापुरुषों को नाम लीजिए जिनका नाम हम भूल गए हैं। चमन लाल जी। जी सुनिए, मैं बीच में बाकी चर्चा सुन नहीं सका। मैं सिर्फ दो बातों की ओर ध्यान दिलवाऊंगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह पे रखने की चर्चा कांग्रेस के वक्त से हो चुकी है। कांग्रेस और अकालियों ने दोनों ने मान लिया था कि इनका नाम रखा जाएगा, लेकिन भाजपा की सरकार ने मंगल सेन का नाम प्रपोज किया, मनोहर लाल खट्टर ने। अब वो पीछे हट रहे हैं उससे। पहले उनको अपना शक्ल भी देख लेना चाहिए कि ये दूसरों के, कांग्रेस के ऊपर इनके आरोप सही है, लेकिन खुद अपना चेहरा भी देख लें शीशे में। नंबर 2, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई त्रिपुरा में, अगरतला में। हमने जब पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी पहली बठिंडा में, हमने कपिल सिब्बल को भी लिखा, अर्जुन सिंह को भी लिखा कि पंजाब में जो पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब होना चाहिए। आज तक किसी ने उसके ऊपर विचार नहीं किया। नई सरकार आई है, उसने भी विचार नहीं किया। आप बताइए कि भगत सिंह के नाम पे देश में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? हर प्रांत का हवाई अड्डा उसके हीरो के नाम पे होता है। पंजाब का हवाई अड्डा भगत सिंह के नाम पे जोर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा अकाली सांसद भी जोर लगा के हट गए, धर्मवीर गांधी भी पंजाब के सांसद जोर लगा के हट गए, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। और ये अभी तक जो उसका नाम भगत सिंह, शहनवाज जी इसका जवाब दीजिए। मैंने ये दोनों कांग्रेस और भाजपा एक जैसी बातें, जल्दी से 2 लाइन में फिर ब्रेक पर जाना है, जल्दी से शहनवाज जी। देखिए, ये चमन लाल जी सिर्फ बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते थे कि बड़ी निष्पक्ष टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये आईना जो कांग्रेस को नहीं दिखा के सिर्फ बीजेपी के लिए आईना लेकर आए हैं इस बहस। दोनों को दिखाया मैंने, दोनों को। मैंने कहा दोनों एक जैसे कर रहे हैं। गर्व है। मैंने कहा कि भगत सिंह सेंट्रल हमने बदला उसको। नहीं दिखाया। आपकी बात को देश ने सुन लिया और जान लिया कि आप कांग्रेस के सपोर्ट में यहाँ बैठकर निष्पक्ष मत बनिए। आपने यही बात तो कही, अब हमें आईना दिखाने। हमने क्या बदल दिया? हमने देश के अंदर, हमारा एक वैलिड सवाल था जिसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। हमने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पे 61 योजना और राजीव गांधी के नाम पर 252 योजना क्यों है? इसका जवाब कांग्रेस आपने नहीं दिया। इस देश के अंदर। अजय जी, सीधा सवाल शाहनवाज जी पूछ रहे हैं कि नेहरू जी से भी ज्यादा राजीव गांधी के नाम पर परियोजनाएं, इंस्टीट्यूट, जितने भी नाम रखे गए, इसके पीछे की वजह, और संजय गांधी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? कितने सारे पार्क तो दिल्ली में है जो उनके नाम पर है। उन्होंने देश के लिए क्या किया था? देखिए अंजना जी, पहले तो अगर हम महत्वपूर्ण योजना का अगर आंकड़े निकालेंगे तो हमको तो सिर्फ 4-5 ही योजना दिखाई देती है। जो योजना जो पिछले 25 साल से तो खत्म हो चुके, चल नहीं रहे हैं। अगर शाहनवाज जी जो है अतीत से अगर लिस्ट निकाल के, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, कितने तो अवार्ड और स्टेडियम उनके नाम पे है। अगर आप बोलने ही नहीं देंगे तो फायदा क्या? सुनने के लिए तो सर आप फैक्ट्स गलत बता रहे हैं ना, जवाब नहीं दे रहे। हमको कंप्लीट करने दीजिए, जवाब नहीं दे रहे। आप विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा कीजिए। 180 विश्वविद्यालय, उसमें से अगर हम नाम भी निकाल रहे थे, पूरी आंकड़े मेरे पास हैं, तो 6-7 यूनिवर्सिटी इसमें नाम है। हमारा ये कहना है कि जैसे चमन जी ने कहा था कि उस समय का जो है, क्योंकि ये 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, तो इसलिए उस आधार पर भी जो है इनके नाम जो है ज्यादा योजना के कार्यक्रम में लगे। और संजय गांधी, दुनिया में हर जगह ऐसी ही हुई है। सर संजय गांधी, अमेरिका का राजधानी तो उनके राष्ट्रपति के नाम पर है। सर अगर आप देख लीजिएगा, अमेरिका के रीगन एयरपोर्ट है, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है। संजय गांधी शहीद हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वीर अब्दुल हमीद शहीद हुआ, उसके नाम पे योजना क्यों नहीं? दूसरे के ऊपर क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? और दूसरी बात है एयरपोर्ट नहीं, शाहनवाज जी मुझे वीर अब्दुल हमीद के नाम पे योजना क्यों नहीं? क्या वीर अब्दुल हमीद शहीद नहीं हुए? जब बोल रहे थे हम टोक नहीं रहे थे ना सर। मैं पूछ रहा हूँ वीर अब्दुल हमीद के नाम पे क्यों नहीं बनाया? एक सेकंड शाहनवाज जी, आप जब बोल रहे थे तो हम शांत थे, तो 2 सेकंड संयम रखिए। संजय गांधी, अजय जी, एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। अजय जी, हमारा ये संजय गांधी, नहीं, आप जिस तरह से अगर आप आंकड़े पेश करेंगे, आप देख लीजिए ना एयरपोर्ट के, हवाई अड्डे के नाम। संजय गांधी का कहाँ एयरपोर्ट है? पार्क्स कितने सारे हैं? अरे तो आप बताइएगा कि अगर मान लीजिएगा कि अगर बहुत सारे पार्क जो है लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हम ये कह रहे हैं ना कि हम लोग सत्ता में थे तो वहां के कार्यकर्ता का आस्था जो भी आधार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राजनीति क्या है कि जो है अपनी लकीर लंबा नहीं करेंगे, दूसरे का लकीर को छोटा करने के लिए तुले हुए। हम ये करें कि महान काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। पूरा रखा, सब जगह रखा। शाहनवाज जी एक लाइन में जवाब देना होगा क्योंकि वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक लाइन में सब प्लीज। क्यों इसी चक्कर में? एक लाइन। अंजना जी, हम कह रहे हैं कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत कम थी क्या?
कैप्टन हनीफुद्दीन की कारगिल में कम थी किया। दूसरी बात, आपने तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे वो इलाहाबाद के पार्क का नाम कमला नेहरू पार्क रख दिया। कितना संघर्ष करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद की जहां शहादत हुई, जिस पार्क के अंदर, उसका नाम भी कमला नेहरू पार्क रख दिया। बहुत आंदोलन के बाद एक कोने में छोटे से टुकड़े को चंद्रशेखर आजाद के नाम पे क्यों नहीं, जिस अल्फ्रेड पार्क में। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत, आप सभी का राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस शोर के बीच ये बहस कहीं से भी बेवजह नहीं दिखती है, क्योंकि एक अलग किस्म की दरबारी राजनीति एक कई दशकों तक इस देश पर थोपी गई और उस पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि इस मामले में हर राजनीतिक पार्टी ने लगभग यही मिसाल कायम की है, वही सब कर रहे हैं। देखते रहिए आज तक।